Hi guys, I am नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट। आज से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोशियोलॉजी वर्ग 1 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर MPTET वर्ग 1 के लिए जो सोशियोलॉजी पेपर है उससे मैं प्रतिदिन वीडियो लेकर आऊँगी। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टार्टिंग सिलेबस जो है आपका MP स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और MPTET वर्ग 1 के जो भी टॉपिक्स मिल रहे हैं उस टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज का टॉपिक टू द पॉइंट हम हाईलाइट करेंगे, फिर उससे MCQ नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज का पॉइंट्स है हमारा पहला स्टार्टिंग पॉइंट है समाजशास्त्र की उत्पत्ति। भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है एंड समाजशास्त्र की परिभाषा। इन सभी टॉपिक पे टू द पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट फिर इससे रिलेटेड हम MCQ लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के सोशियोस और ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से बना है जिसका अर्थ है समाजशास्त्र का विज्ञान। ये एक स्टार्टिंग क्वेश्चन रहता है कि सोशियोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया। इससे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, लैटिन और ग्रीक भाषा इन दोनों को मिलाकर इन भाषा से लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई एग्जाम में पूछे गए हैं। जिसका अर्थ क्या होता है, तो दूसरा MCQ से ये बन सकता है कि समाजशास्त्र का विज्ञान। नंबर 2, फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो पहला हो गया अगस्त कॉम्ट को। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि अगस्त कॉम्ट कहाँ के समाजशास्त्री थे, तो आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट फ्रांस के समाजशास्त्र थे, फ्रांस के समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक, समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगस्त कॉम्ट ने किया था। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने किया था, तो अगस्त कॉम्ट ने किया था। समाजशास्त्र शब्द से पहले अगस्त कॉम्ट ने इसे सामाजिक भौतिकी शब्द दिया था। इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं। समाजशास्त्र से पहले इसे कौन सा शब्द दिया गया था, तो पहला है समाज भौतिकी शब्द दिया गया था। और समाज भौतिकी शब्द किस समाजशास्त्री ने दिया था, तो समाज भौतिकी शब्द सामाजिक भौतिकी शब्द अगस्त कॉम्ट ने दिया था। नेक्स्ट हो जाता है समाजशास्त्र का विकास 18वीं शताब्दी में यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक परिस्थितियों ने समाजशास्त्र के उद्भव विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एक क्वेश्चन इससे यह बनता है कि समाजशास्त्र के विकास में किसका योगदान था, तो यूरोप की सांस्कृतिक व्यवस्थाएं एंड फ्रांस की औद्योगिक क्रांति से समाजशास्त्र का विकास हुआ था। नेक्स्ट है समाजशास्त्र विषय का संस्थागत रूप से उद्भव और विकास 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में अगस्त कॉम्ट द्वारा 22 दिसंबर 1838 क्या है 1838 में किया गया था। तो इससे क्वेश्चन ये होता है कि समाजशास्त्र का विकास कब हुआ था, तो 19वीं शताब्दी में हुआ था और 22 दिसंबर 1838 में इसका विकास हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, अगस्त कॉम्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हो जाता है भारत में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ, कब अध्ययन शुरू हुआ, तो भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, मुंबई विश्वविद्यालय में। और किस साल शुरू किया गया था, तो 1914 में किया गया था। लेकिन ध्यान रखिए बॉम्बे विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय के साथ इसको आरंभ किया गया था। तो क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया समाजशास्त्र को, तो बॉम्बे विश्वविद्यालय में 1914 में शुरू किया गया था। लेकिन अर्थशास्त्र विषय के साथ इसको आरंभ किया गया था, अकेले नहीं आरंभ किया गया था। नेक्स्ट दूसरा हो जाता है, लेकिन 1919 में पैट्रिक गिडिंग्स के अध्यक्षता में एक पृथक विभाग एवं विषय के रूप में इसकी पढ़ाई शुरू की गई। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि पृथक विभाग के रूप में इसकी स्थापना कब हुई, तो 1919 में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट 1917 में बजेंद्र नाथ सील के प्रयासों से तथा 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अंतर्गत RK मुखर्जी की अध्यक्षता में इस विषय को मान्यता दी गई थी। तो भारत में सबसे पहले कौन से विश्वविद्यालय में शुरू किया गया, लखनऊ विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई शुरू की गई। 1928 में मैसूर, 1939 में पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में इस विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग की स्थापना की गई। तो पूछा जा सकता है मैसूर में, पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र
विषय की स्थापना कब की गई? तो 1928 में और 1938 में यहाँ पढ़ाई शुरू की गई। और किसकी अध्यक्षता में? तो श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में शुरू की गई। नेक्स्ट, अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना है, साथ ही से विज्ञानों की रानी भी कहा गया है। क्वेश्चन ये आता है कि अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को क्या माना है? तो अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना है। विज्ञानों की रानी किस समाजशास्त्री ने कहा है? तो अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी संबोधन किया है। समाजशास्त्र की परिभाषा। अन्य विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा को लेकर मतभेद है, जिसे हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा किन विद्वानों ने क्या दी है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब समाजशास्त्र की परिभाषा को 4 भागों में बांटा गया है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये कौन कौन से समाजशास्त्री मानते हैं, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये कौन कौन से समाजशास्त्री मानते हैं? समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एंड नंबर 4, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया और अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अर्थात इन 4 टॉपिक पर अलग अलग समाजशास्त्रियों ने परिभाषा दी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें याद रखना है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान, इसमें से ऑप्शन दे दिए गए और आपको बताना है कि ये कौन से विद्वान ने कहा। अब वॉर्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। हेज के अनुसार समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो इन सभी विद्वानों ने समाज को विज्ञान माना। अब दूसरा हो जाता है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इस आधार को लेकर कुछ समाजशास्त्रियों ने परिभाषा दी है। इस तरह की परिभाषाओं के समर्थक विद्वानों में कौन कौन से हो जा रहे हैं? MP क्यूवेर, M रॉश, जॉर्ज सिमेल, EAW ग्रीन, E.T. हिलर, H.A. जॉन, M.J.V. मास्क आदि सम्मिलित हैं। जैसे MP ने परिभाषा दी है, सामाजिक संबंध सामाजिक विषय वस्तु है। क्यूएर के अनुसार सामाजिक संबंधों को समाज का आधारशिला माना है। रोज के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। सिमेल ने कहा है समाजशास्त्र मनुष्यों के पारंपरिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। इस तरह के परिभाषाओं के समर्थक निम्नलिखित हैं। जैसे मैक्स वेबर ने। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि परिभाषा दे दी जाए, पूछा जाए ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जबकि जिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतःसंबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन। इस आधार पर कौन कौन से समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है? तो जॉनसन, बोगार्डस, जोक्स, हाइन एंड फ्लोइंग ने इसको माना है। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र को सामूहिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। और चौथे प्रकार में समाजशास्त्र सामाजिक जीवन घटनाओं, व्यवहारों और कार्यों का अध्ययन है। इसको कौन कौन से समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है? तो इस मत के समर्थक विद्वानों में ऑगवन, नेमकॉफ, किम्बल यंग, E.A. रॉस, सैरोकिन, पार्क, बर्गेस, फीचर, बेनेट, ट्यूमिन आदि शामिल है। ऑगवन और निमकॉफ के अनुसार समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन और उसके संबंधित सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पर्यावरण, समूह और विषयक कारकों के अध्ययन से संबंधित है। जबकि किम्बल यंग ने कहा है समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के अध्ययन का व्यवहार का अध्ययन करता है। और रॉस ने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है समाजशास्त्र का क्षेत्र और विषय वस्तु। समाजशास्त्र का क्षेत्र और विषय वस्तु में समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, स्वरूपात्मक संप्रदाय और विशिष्टात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय में दूसरा विषय वस्तु हम मान सकते हैं। समाजशास्त्र को 2 संप्रदाय में बांटा गया है, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक संप्रदाय वैसे संप्रदाय के मानने वाले लोगों का मानना है कि इस संप्रदाय में समाजशास्त्र को केवल समाज में पाए जाने वाले विविध संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन के रूप में सीमित रखना चाहते थे। इस संप्रदाय की मान्यता है कि अन्य पहलुओं का अध्ययन दूसरे सामाजिक विज्ञानों द्वारा किया जाता है। अब इस विचारधारा के विचारक जॉर्ज सिमेल है। अन्य प्रथकों में मैक्स वेबर, वॉन बीस, वीरकांट, स्मॉल, टॉनिज, रॉस एंड बोगल, लियोपार्ड आदि प्रमुख हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय और
समन्वयात्मक संप्रदाय। समाजशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले कौन कौन से समाजशास्त्री हैं? तो ये सब समाजशास्त्री स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले हैं। और नेक्स्ट जो होता है समन्वयात्मक संप्रदाय, इस संप्रदाय क्या है? तो इस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? शैरोकीन है। तथा अन्य समर्थकों में कौन कौन हो गए? दुर्खिम, हाबहाउस, जिन्सबर्ग, हेज, वॉर्ड, मैकाइवर एंड पेस, गेडिंग्स, वेरेस्टेट, कॉम्टे, जॉनसन एंड ग्लम्पलोलिच आदि प्रमुख है। इस संप्रदाय के लोगों का क्या कहना है? तो इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की अपेक्षा एक सामान्य विज्ञान के रूप में रखने के पक्ष में। इनके अनुसार समाजशास्त्र केवल संबंधों का अध्ययन नहीं करता बल्कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। जैसे शैरोकीन ने कहा है, समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं और इसके लिए इन्होंने N+1 का एक सूत्र विकसित किया है। अब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। N+1 का एक सूत्र किससे समाजशास्त्री ने विकसित किया है? तो शैरोकीन ने किया है। स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई संपूर्ण समाज को मानते हैं। वे समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान भी मानते हैं। जबकि दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से। इनका मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान किस समाजशास्त्रियों ने माना है? किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? तो ये दुर्खिम ने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दूसरा वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी और यहाँ से इससे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।